Hello everyone. Today we will read a chapter of Course 10, which is International Terrorism, State Terrorism, Non-State Actors and Post 9 by 11 Developments. So first, what is international? Something related to two or more nation is international. तो जो भी दो से ज्यादा कंट्रीज तक फैला हुआ है या फिर कुछ भी ऐसे रिलेटेड है तो दैट इज इंटरनेशनल. टेररिज्म क्या है? यूज ऑफ वायलेंस एंड थ्रेट टू इनकलकेट फियर एंड टू अचीव पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल गोल्स. तो अगर ऐसे कोई ग्रुप है या ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि वायलेंस एंड थ्रेट का यूज करता है. वायलेंस क्या है? हिंसा. हिंसा मीन्स मारना, पीटना, मर्डर कर देना, धमकाना. थ्रेट क्या है? धमकाना. तो अगर हिंसा और धमकाना वाली चीज को यूज करके कोई ग्रुप या फिर कोई इंसान लोगों के मन में फियर पैदा करता है. इनकलकेट फियर मीन्स मन में पैदा करना और फियर. ठीक है, तो मन में फियर पैदा करके उनकी जो पॉलिटिकल गोल्स है, पॉलिटिकल गोल्स में अगर ऐसा कुछ उनका पॉलिटिकल मीन्स है, उनको राजनीतिक से कुछ चाहिए तो वो करवा लेते हैं. फिर अगर उनका रिलीजियस कोई ऐसा मतलब है जो कि वो उसे अपने हाथों में लेना चाहते हैं या फिर ऐसा कोई काम है जो करवाना चाहते हैं वो लोगों से तो वो करवाते हैं हिंसा और धमकी की यूज से. ठीक है. एंड आइडियोलॉजिकल गोल्स, जैसे आइडियोलॉजी होता है ना, मार्क्सिस्ट होता है, सोशलिज्म होता है, कम्युनिज्म होता है, तो कैपिटलिज्म होता है. इसमें बहुत सारे आइडियोलॉजी है. अगर ऐसा कोई आइडियोलॉजी का उनका गोल है और वो नहीं कर पा रहे हैं किसी भी जरिए से, तो वो क्या करते हैं कि ऐसे हिंसा और धमकाने वाली चीज़ें करते हैं. तो उनको बोला जाता है टेररिस्ट. और उनका ये जो करवाना वाली चीज़ है, उनकी जो थ्योरी है, उसको बोला जाता है टेररिज्म. उनका कहना है कि वो पेन पे बिलीव नहीं करते, वो खून पे बिलीव करते हैं, यानी वो हिंसा पे बिलीव करते हैं. व्हाट इट? तो व्हाट इज इंटरनेशनल टेररिज्म? ना, टेररिज्म रिलेटेड टू टू और मोर नेशंस. अगर ऐसी कोई टेररिस्ट ग्रुप है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे या फिर 2-3 देशों को या फिर उससे ज़्यादा देशों को हानि पहुंचा रही है, उनको तकलीफ दे रही है, देन दैट इज इंटरनेशनल टेररिज्म. ठीक है. नेक्स्ट, इट refers to terrorism that goes beyond national boundaries to achieve goals of terrorist. टेररिस्ट क्या है? पता लग गया ना कि टेररिस्ट क्या है. टेररिस्ट वो है जो हिंसा और धमकाने की यूज करके अपने को जो चाहिए होता है वो ले लेते हैं, तो उनको बोला जाता है टेररिस्ट. अगर ये टेररिज्म या फिर अगर इनका ये काम नेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरे नेशन तक फैल जाए तो वो, मान लीजिए ऐसा कोई ग्रुप है जो कि एक देश में बना हुआ है और वो उनको चाहिए होता है, कोई भी चीज़ उनको चाहिए होता है, तो वो क्या करेंगे कि दूसरे नेशन में भी चले जाएंगे क्योंकि उनको तो बाय द मीन्स वही चीज़ चाहिए होता है, राइट. तो उनको कैसे भी करके उसको पाना होता है, तो उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं. लोगों को मारना था उनके लिए कुछ खेल ही नहीं है. और इनका ऐसा भी जुनून है कि वो ना सुइसाइड बॉम्बर मीन्स खुद भी सुइसाइड कर लेते हैं. उनको पता होता है कि मैं भी मरूंगा लेकिन फिर भी वो कर लेते हैं. मतलब मैनिपुलेट किया जाता है उनको. आपको पता चले उनको उकसाया जाता है ये सब करने के लिए. व्हाट इट? सो देन कॉजेस ऑफ टेररिज्म, लैक ऑफ एजुकेशन. लोगों को मैनिपुलेट करते हैं उनके, क्योंकि वो जो लोग है उसका माइंड मैच्योर नहीं होता, उसने उतनी पढ़ाई वढ़ाई नहीं की होती कि वो समझ सके कि नहीं ये अच्छा रास्ता नहीं है, ये गलत रास्ता है. ठीक है. लेकिन वो क्या करते हैं कि ऐसे भी कई सारे आदमी है ना जो आज भी आतंकवाद है, दैट मीन्स कई सारे लोग इसमें जुड़ रहे हैं. तो कैसे हम उनको उनसे बाहर निकालें, उनकी लाइफ को सुधारें, उनको बताएं कि नहीं ये अच्छी रास्ता नहीं है, आप ऐसा ना करो. तो एजुकेशन इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. गॉट इट? अडॉप्शन ऑफ ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल फिलोसफी. इंटरनल पॉलिटिकल फैक्टर्स, अगर बीच में राजनीतिक मामला कुछ ठीक नहीं है, अगर पॉलिटिकल मैटर अंदर ठीक नहीं है तो भी टेररिज्म आता है. आइडियोलॉजिकल बिलीफ, जैसे कि मैंने बोला था, कोई अगर हमने एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल फिलोसफी को पकड़ लिया तो भी टेररिज्म आ सकता है. लाइक वाइज अगर हमने एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को भी सपोर्ट कर लिया तो भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और सबकी बिलीफ सिस्टम अलग है. अगर हम अनबायस्ड नहीं बने, ठीक है, अगर हम बायस हो जाएं, अगर हम किसी भी एक ही ग्रुप को सपोर्ट करें तो जाहिर सी बात है कई सारे लोगों को बुरा लगेगा. बट दैट डजंट मीन कि हम ये टेररिस्ट वाले काम करें. व्हाट इट? तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. एजुकेशन बढ़ाना चाहिए और टेररिज्म जो भी है, टेररिस्ट जो भी, हमें उनको मिटाना चाहिए, उनको सही राह दिखाना चाहिए कि नहीं ऐसा मत करो. ठीक है. देन अनएम्प्लॉयमेंट, अगर बहुत ज़्यादा ही अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर कोई ऐसा अनएम्प्लॉयड इंसान है और उसको कुछ दिख नहीं रहा कि वो किस मीन से ये पैसा कमाए, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो उसी ग्रुप में जाके शामिल हो जाए, क्योंकि उधर से वो तो वायलेंस वे में पैसा निकालते हैं, उनको मारना होता है, पैसा लाना होता है. गॉट इट?
डिससेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल विद अ कंट्री सिस्टम, अगर एक कंट्री के सिस्टम में लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं आता, तो अगर ऐसे कोई भी लोग हैं कंट्री के अंदर, तो थोड़े थोड़े लोग होते हैं जो कि जाके टेररिस्ट ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स? पुट प्रेशर ऑन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ग्रुप, तो जो गवर्नमेंट है या फिर इंटरनेशनल ग्रुप जैसे कि यूनाइटेड नेशन हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ऐसे कई सारे ग्रुप्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो राष्ट्र के ऊपर भी और ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी ये प्रेशर पुट करता है। इनकलकेट फियर अमंग पीपल, तो लोगों के मन में आतंक फैलाता है, उनको डराता है, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन एरिया, जो भी एरिया में ये सब होता है तो लोगों को कितना अनसर्टन फील होता है, उनको अच्छा फील नहीं होगा। आपको ऐसा फील होगा कि अगर आपके घर के पास कोई ऐसा बॉम्ब रख के चला जाए या फिर बॉम्बिंग हो, अटैक हो कभी, जैसे आपको पता होगा मुंबई में होटल के ऊपर कितना बड़ा हमला हुआ था, तो वहाँ के लोगों के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी आ गई होगी, राइट। तो इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन, तो वो लोग क्या करते हैं कि बॉम्बिंग करते हैं, हॉस्टेज बना देते हैं लोगों को, फिर जो पब्लिक प्लेस है उस पर जाके बॉम्ब फिट कर देते हैं, प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं, क्रैश कर लेते हैं, तो इसमें लोगों की जो इम्पोर्टेंट लाइफ भी जाती है और इकोनॉमी भी लॉस होती है, कितना बड़ा लॉस होता है। देन डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, डेथ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, ये सब तो मैंने बोल दिया कि लोग कैसे अपनी जान गंवाते हैं, जो मासूम लोग होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता उनको भी अपना जान गंवाना पड़ता है, जो कि अच्छी बात नहीं होती। देन लेस इन टूरिज्म, टूरिज्म क्यों हानि होता है? क्योंकि देखो, अगर किसी जगह में ऐसे हमले हों तो क्या उधर हम जाना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे, नॉट इट। इसलिए टूरिस्ट भी आना बंद हो जाता है। लीड्स टू कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट, तो ऐसा भी होता है कि कई सारे ग्रुप्स ऐसे होते हैं आतंकवाद के जो कि स्पेशली समुदाय, कम्युनल मीन्स एक कम्युनिटी, तो उनको वो उकसाता है कि देखो नहीं, हमारा धर्म ये है, हम ऐसा करेंगे, हमारा धर्म वो है, हम ऐसा करेंगे, और ये गलत हो रहा है, तो ऐसे भी लोगों को उकसाया जाता है, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ नेशन, लोगों के बीच में जो एकता है, हमारा इंडिया एक सेक्युलर नेशन है, हम सब धर्म को सम्मान देते हैं, सभी लोगों को सम्मान देते हैं। वी बिलीव इन एवरी रिलीजन, वी रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, तो हमारे लोगों के बीच में कितना अच्छा यूनिटी है, कितने सारे लोग रहते हैं, कितनी सारी वैरायटीज़ के लोग रहते हैं, कितना अच्छा खाना पीना, ड्रेसेस में कितनी वैरायटी, सो हम लोगों के बीच में यूनिटी रहनी चाहिए। लेकिन क्या हो जाता है कि ऐसे कई छोटी मोटी चीज़ हो जाती है जिस वजह से लोगों के बीच में यूनिटी ख़राब हो जाती है। मैं ये बताना चाहूँगी कि आप लोगों को हमेशा अनबायस्ड रहना है, ठीक है। आप लोगों को हमेशा अनबायस्ड रहना है, कभी भी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, चाहे वो जेंडर हो, कास्ट हो, रिलीजन हो, आपको हमेशा सबको समान देखना है, ठीक है। भगवान तो एक ही है, तो सबको समान बनाए, ठीक है। लोगों के बीच में यूनिटी रहना चाहिए, गॉट इट। देन टैक्टिक्स ऑफ टेररिज्म, तो टैक्टिक्स मीन्स उनकी रणनीति क्या रहती है, किस तरीके से वो अपनी जो टेररिस्ट वाली हरकतें कैसे फैलाते हैं। तो मेकिंग हॉस्टेज इंसिडेंट्स, तो आप लोगों ने तो देखा होगा मनी हाइस्ट, कि इसमें क्या होता है कि लोगों को जो मॉल में हो, बैंक में हो, तो ऐसे कोई जगह पे क्या करते हैं कि बहुत सारे जो पब्लिक होते हैं उनको बांध के रखा जाता है, और बांध के फिर सरकार को बोला जाता है कि अगर आप हमारा ये डिमांड फुलफिल नहीं करते तो हम लोगों को मार देंगे, ऐसा बोला जाता है। देखा ही होगा आपने फिल्मों में। नेक्स्ट इज बॉम्बिंग और प्लांटिंग बॉम्ब इन क्राउडेड प्लेस, जो भी सारी पब्लिक प्लेसेस है उसमें जाके बॉम्ब फिट कर देते हैं, फिर हाईजैक कर लेते हैं प्लेन्स को। देन असैसिनेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स है उनकी जान ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डैमेज, जैसे मैंने अभी बोला था कि मुंबई की जो ताज होटल थी उसमें कितनी बड़ी भयानक हरकतें से अटैक किया गया था, तो कितनी बड़ी प्रॉपर्टी थी हमारी, और वैसे जो प्लेन लेके जाते हैं क्रैश कर देते हैं बिल्डिंग में, लोगों की कितनी इंपॉर्टेंट लाइफ जाती है और प्रॉपर्टी का भी डैमेज होता है। वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमन राइट है लोगों का, जैसे कि अगर हमें किसने बंदी बनाया तो इसमें मेरा जो मानवाधिकार है, मेरा जो राइट है वो तो क्षुण्ण हुआ ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ही वो अपनी टेररिस्ट वाली हरकतें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नक्सलाइट, ISIS, लश्कर तैयबा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्टेट टेररिज्म। स्टेट क्या है ना? अ कंट्री विच इज कंट्रोल्ड बाय वन गवर्नमेंट। एक कंट्री है जिसको कि गवर्नमेंट रूल करता है, वो है स्टेट। स्टेट टेररिज्म क्या है? द एक्ट ऑफ टेररिज्म विच अ कंट्री कंडक्ट अगेंस्ट अनदर स्टेट। तो अगर एक स्टेट दूसरे एक स्टेट को परेशान करने के लिए उनकी लॉस
उनकी लॉस करवाने के लिए अगर टेररिस्ट का यूज़ करती है, टेररिज्म का यूज़ करती है, तो बोला जाता है स्टेट टेररिज्म। ठीक है। इन दिस स्टेट प्रोवाइड फंड्स टू टेररिस्ट ग्रुप। तो एक पर्टिकुलर टेररिस्ट ग्रुप है जिसको कि वो स्टेट क्या करता है, फंड प्रोवाइड करता है, आई मीन पैसा देता है, इनकरेज करता है, सपोर्ट करता है उनको, प्रोवाइड देम वेपन्स, तो उनको वेपन्स भी देता है, मीन्स सारे वेपन है उन्हें प्रोवाइड करता है, अस्त्र। इट डजंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेररिस्ट अटैक। वो ऐसा मतलब सामने से आके तो वो नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता, लेकिन पीछे से वो सपोर्ट करता है। यूज देम टू अटैक नेबर कंट्रीज, और नेबर कंट्रीज को या फिर और कोई कंट्रीज है जिसको परेशान करना चाहता, उसके खिलाफ वो टेररिज्म का यूज करती है। इसे बोला जाता है स्टेट टेररिज्म। नेक्स्ट इज नॉन स्टेट एक्टर्स एंड टेररिज्म। A organization of terrorists which is not related to any state. No state is behind it, no state is funding it, no state is helping it, no state is providing it any weapons. तो एक कोई टेररिस्ट ग्रुप है जिसको कोई स्टेट सपोर्ट नहीं करता, उसके पीछे कोई स्टेट नहीं होता, कोई राष्ट्र नहीं होता, वो खुद ब खुद अपने लिए फंड लाता है, खुद ब खुद अपने लिए वेपन जुगाड़ लगाता है, और जो भी करता है वो खुद करता है, उसके पीछे कोई नहीं होता। ठीक है, ये है नॉन स्टेट एक्टर्स एंड टेररिज्म। देन व्हाट इज पोस्ट 9/11 डेवलपमेंट्स। तो मैं पहले बता देता हूँ, इसका अर्थ यही है कि 9/11 जो कि यूएसए में एक अटैक था, टेररिस्ट अटैक। फर्स्ट इज हम पता करेंगे कि ये क्या है। इट इज़ अ टेररिस्ट अटैक ऑन यूएसए। तो यूएसए के ऊपर एक टेररिस्ट ग्रुप ने अटैक किया था, and it took place in 11 September 2001. Therefore popularly it is called as 9/11 attack. सितंबर कौन सा मंथ है, 9th मंथ है। ठीक है, और तारीख था 11, इसलिए उसको 9/11 अटैक बोला जाता है। से हुआ था, एक ग्रुप ऑफ 19 टेररिस्ट हाईजैक्ड 3 पैसेंजर प्लेन्स which is commercial plane and crashed them into headquarters of crucial departments such as World Trade Center and USA Defense Department. 3 थे प्लेन जिनको कि टेररिस्ट ग्रुप ने हाईजैक कर लिया, उसके अंदर बहुत सारे पैसेंजर्स थे, और वो लोगों ने क्या किया कि लेके उसको सीधा धड़ाधड़ जो जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स थी यूएसए की, उस पे लेकर क्रैश कर दिया। 2 गई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की, 2 बिल्डिंग्स थी पास पास में, एक नॉर्थ था एक साउथ था, एक को नॉर्थ में कूट दिया और दूसरे को जाके साउथ में कूट दिया, और एक जो प्लेन थी उसको लेके यूएसए डिफेंस डिपार्टमेंट की जो हेडक्वार्टर थी उसमें लेके क्रैश कर दिया। ऐसे बहुत सारे लोगों की जाने गई, बहुत सारी पैसों की बर्बादी हुई, और ये जो थी ना यूएसए के लिए एक बहुत ही बुरा दिन थी, क्योंकि एक के बाद एक शॉकिंग न्यूज़ यूएसए को मिल रही थी। इम्पैक्ट क्या क्या थी ना, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, पीपल फियर टू विजिट यूएसए। उसके बाद लोगों ने यूएसए में जाने के लिए बहुत डर लगा लोगों को, क्योंकि ऐसा होता है, डेफिनेटली होगा यार, कहीं पे ऐसा अटैक हो गया होगा, आप जाने को पसंद करेंगे? डेफिनेटली नॉट। इन यूएसए टुक मेजर स्टेप टू प्रोटेक्ट कंट्री फ्रॉम टेररिस्ट एंड टेररिज्म। तो उसके बाद से क्या हुआ कि यूएसए ने बंद करने के लिए टेररिज्म को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।